5.2 बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी 1921 ईस्वी में की कहानी है, जिसमें प्रेमचंद ने आदर्शवाद तथा यथार्थवाद का गहरा संश्लेषण किया। इसके केंद्र में वर्ड समस्या है। वे बूढ़ी काकी नामक चरित्र के माध्यम से दिखाते हैं कि जब लोग अपनी संपत्ति नई पीढ़ी को सौंप देते हैं तो उसके बाद क्या असर होता है। इसमें बूढ़ी काकी एकमात्र बचे वारिस भतीजे पंडित बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा पर आश्रित हैं। ये दोनों ही बूढ़ी काकी को अक्सर निरादरित करते हैं। घर में सिर्फ एक सदस्य जिसे बूढ़ी काकी से प्रेम है, वह है बुद्धिराम और रूपा की बेटी लाडली। कथा सार। कहानी के केंद्र में एक घटना को रखा गया है। लाडली के भाई को सुखराम का तिलक होने वाला और घर पर बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया गया है। बूढ़ी काकी की सारी इच्छाएं प्रेमचंद के शब्दों में जीवा पर केंद्रित हो गई है, जिसके कारण अच्छा भोजन करने की इच्छा उन्हें बार बार उद्वेलित करती है। वह 2 बार चोरी छिपे उस स्थान पर जाती है जहाँ भोजन बन रहा है, किंतु एक बार बुद्धिराम द्वारा और एक बार रूपा द्वारा लताड़ खाकर वापस लौटती है। अच्छे भोजन की तीव्र इच्छा के सामने बूढ़ी काकी को आत्मसम्मान का बोध भी नहीं रहता। खोज खत्म हो जाता है, सब मेहमान खाकर लौट जाते हैं, किंतु रूपा बूढ़ी काकी को भोजन कराना भूल जाती है। लाडली रात को चोरी छिपे बूढ़ी काकी की कोठरी में जाकर उन्हें कुछ भोजन कराती, किंतु थोड़ा सा खाना खाने के बाद तो काकी की भूख और प्रचंड हो उठती है। अंत में वह लाडली के साथ वहां जाती है जहां सब मेहमानों ने अपने जूठे पत्तल छोड़े थे। उन्हीं पत्तलों से बचा खुचा खाकर वह संतोष प्राप्त करती है। तभी रूपा की नींद खुलती है और वह काकी की स्थिति देखकर गलानी से भर उठती है। उसे महसूस होता है कि जिस काकी की संपत्ति के कारण उसकी गृहस्थी को हर वर्ष 200 रुपये मिलते हैं, वह उसे भोजन तक नहीं करा पाई। हृदय परिवर्तन के इस बिंदु पर कहानी खत्म हो जाती है और रूपा प्रेम पूर्वक काकी को भोजन कराती है। संवेदना। इस कहानी की संवेदना का सबसे महत्वपूर्ण विषय वृद्धावस्था में निहित सामाजिक असुरक्षा और अशक्तता है। इस दृष्टि से यह भीष्मसानी की कहानी चीफ की दावत के काफी नजदीक है, जिसमें एक बेटा और बहू अपने बॉस को निमंत्रण देते हैं तथा अपनी मां को अप्रस्तुति योग्य मानकर कोठरी में बंद कर देते हैं। वह भी हिदायत के साथ कि सोए नहीं, क्योंकि उसकी खराटों की आवाज महफिल का मजाक किरकिरा कर सकती है। इसमें वृद्धों को मानवीय सहजता के साथ देखने की वकालत भी की गई है। वृद्ध लोग इच्छाओं से रहित नहीं होते, बल्कि उनमें इच्छाएं प्रबल होती है। यह बताकर प्रेमचंद संकेत करते हैं कि वृद्धों को झुका हुआ व्यक्ति न मानकर उनकी इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार लाडली के माध्यम से वे यह भी दिखाते हैं कि बच्चों की सहजता सामाजिक संबंधों के निर्वाह के लिए कितनी जरूरी होती है। कुछ दलित चिंतकों ने बूढ़ी काकी के एक प्रसंग पर सवाल खड़ा किया है। उसके अनुसार किसी भी वृद्ध को झूठे पत्तल चाटने पड़े आप अपने आप में समाज के लिए शर्म की बात है, किंतु प्रेमचंद ने इस समस्या को वर्ण भेद से जोड़ दिया है। वे इस कहानी में लिखते हैं कि एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। किंतु प्रेमचंद पर किया जाने वाला यह आरोप पूरी तरह ठीक नहीं है। वस्तुतः इस वाक्य में रूपा की मानसिक प्रतिक्रिया दिखाई गई है और यह दावा करना संभव नहीं कि रूपा के माध्यम से प्रेमचंद अपनी सोच बता रहे हैं। वैसे भी सदगति जैसी कहानियां और गोदान जैसे उपन्यास माता दीन शीलिया प्रसंग में प्रेमचंद ने दलित वर्ग के प्रति अपनी पक्षधरता खुलकर व्यक्त की है।
शिल्प शिल्प के इस स्तर पर यह कहानी प्रेमचंद की सामान्य कहानियों की तरह ही है। इसकी भाषा हिंदुस्तानी और इसमें मुहावरों का पर्याप्त प्रयोग हुआ। 70 वाक्यों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक टिप्पणियां भी इस कहानी में हुई, जैसे बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनर्आगमन होता है। बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छा एक ही बिंदु पर आने लगती है। इस कहानी में उपमाओं और प्रतीकों का प्रयोग काफी सुंदर तरीके से हुआ है। जैसे बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार की बातें बैठी हुई है। कथानक अत्यंत सरल और सीधा है। चरित्र आमतौर पर एक आयामी है, हालांकि रूपा के भीतर आंतरिक नैतिक द्वंद्व गहराई से उभर गया है। कुल मिलाकर यह कहानी प्रेमचंद की उस समय की कहानियों का प्रमाणिक प्रतिनिधित्व करती है, जब वे आदर्शवादी दुनिया के भीतर रहते हुए यथार्थवाद की और शुरुआती कदम उठा रहे थे।